हिमाचल भारत का मुकुट है। शांति प्रिय इस देवभूमि वाले प्रदेश ने देश की सीमाओं की रक्षा करने के लिए हमेशा कुर्बानियां दी है। यहाँ के सैनिकों का पराक्रम सर्वश्रेष्ठ है। ये बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजड़ी ताल स्टेडियम में भाजपा प्रत्याशी माया शर्मा की चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कही। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार ने उत्तर प्रदेश में माफिया का सफाया कर दिया है। अब जो माफिया बच गया है वो नया ठिकाना ढूंढ रहा है। हिमाचल एक सुरक्षित और शांत प्रदेश है। ऐसे में यहाँ की सरकार और लोगों को इस मामले को अपने प्रदेश के अंदर घुसने नहीं देना है और ये तभी संभव है जब यहाँ दोबारा भाजपा की सरकार सत्ता में आएगी। उन्होंने कहा कि आज केंद्र की मोदी सरकार देश की धार्मिक विरासत को बचाने में लगी है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज संगठन के रूप में जो शीर्ष नेतृत्व में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल के सपूत हैं और वो इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में बड़ी बड़ी विभूतियां इस देश को दी है। हिमाचल विकास का मॉडल है और इस विकास की रफ्तार अब कम नहीं पड़नी चाहिए। उन्होंने कहा कि जयराम सरकार द्वारा सत्ता में आकर विकास को फिर से नई गति मिलेगी। दुनिया के अंदर अपना एक नया परचम लहरा रहा है। आज आप देख रहे होंगे भारत दुनिया के अंदर जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत पे शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। आपने देखा होगा आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में किस किस प्रकार के संजोग बन रहे हैं। भारतीय मूल का एक नागरिक, उनके पूर्वज किसी कालखंड में भारत से गए थे, आज वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रूप में पूरी दुनिया के लिए इसके सामने गौरव की प्रतिमूर्ति बनकर के दुनिया को विकास की एक नई राह दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दुनिया के लिए एक मानक बन रहा है। वैश्विक मंच पर जहां कहीं संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ओर बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। आज वैश्विक मंच पर भारत नेतृत्वकर्ता के रूप में दिखाई दे रहा है। भारत अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के अवसर पर आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देशवासियों को पंच प्रण के साथ जोड़ने का आह्वान किया और पंच प्रण में से एक विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना, पंच प्रण में अपनी विरासत को सम्मान देना और गुलामी के अंश से सर्वथा मुक्ति के लिए भी और एकता और एकीकरण के लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश का आह्वान किया। और हो पाता कांग्रेस कर पाती? ये कांग्रेस नहीं कर पाती। कांग्रेस अगर कर पाती तो जनता ने, देश की जनता जनार्दन ने तो उनको पूरा अवसर दिया था। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे में विकास नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में विरासत का सम्मान नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में सैनिकों का सम्मान भी नहीं है, कांग्रेस के एजेंडे में कहीं भी न अयोध्या था, न काशी था, न केदारपुरी थी, न महाकाल था। कांग्रेस के एजेंडे में तो केवल एक खानदान के विकास का था और भाइयों बहनों केवल एक खानदान के विकास तक सीमित है पार्टी, इसीलिए आज अपना अस्तित्व खोती जा रही है।